नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। नासिक के मालेगांव में डोंगराली की घटना को लेकर कोर्ट में घुसी जनता, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 3 साल की बच्ची की रेप कर हत्या का मामला। आरोपी को फांसी की मांग करते हुए जनता घुसी न्यायालय में। नासिक मालेगांव के डोंगराली में 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। मालेगांव तालुका के डोंगराली गांव में 3.5 साल की मासूम यज्ञा दोस्ताने के साथ बर्बरता की घटना सामने आई है। दोपहर में खेलते समय बच्ची लापता हुई और जंगल के पास उसकी लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार के बाद पत्थर से सिर कुचलकर हत्या किए जाने का खुलासा हुआ। 24 वर्षीय आरोपी विजय खैरनार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने यज्ञा के पिता से पुरानी रंजिश के कारण इस वारदात को अंजाम दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मालेगांव कोर्ट के अंदर घुसकर न्याय दो की मांग कर रहे थे। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नासिक मालेगांव हाईवे पर 4 घंटे के लिए जाम लगा दिया और फांसी की सजा की मांग की। इस घटना से पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश और स्तब्धता है। कोण विचारलं एकदम सर मालेगाव खरंतर 2-3 दिवसापूर्वी घटना घडली. कालही झाला होता. मात्र आज जो पुढचा निघाला मध्ये एक मॉब आहे तो झालेला पाहिजे होता. न्यायालयाच्या आवारात ते उचलण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता तिथे काय सिच्युएशन आहे, काय घडलंय आणि काय माहिती? 4 दिवसापूर्वी मालेगाव तालुक्यामध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेच्या अनुषंगाने आज मालेगावमध्ये निषेध मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चा शांततेत होता. दरम्यानच्या काळामध्ये जमावामध्ये असा गैरसमज झाला की आरोपीला कोर्टाच्या न्यायालयाच्या आवारात आणण्याने कोर्टात हजर करणार आहेत. त्यामुळे त्यापैकी जमावातील काही लोक ते न्यायालयामध्ये आरोपीला पकडण्यासाठी गेले आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी थोडासा गोंधळ निर्माण झाला. न्यायालयाचं कामकाज सुरू होतं, त्यामुळे न्यायालयाच्या परिसरामध्ये जाऊ नये आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला अडथळा आणू नये म्हणून थोडस कायदा थोडासा पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला आणि लोकांना कोर्टाच्या आवारात येऊ दिलं नाही. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की आरोपीला कोर्टामध्ये आणलं नव्हतं. आरोपीला ऑनलाईन द्वारे कोर्टामध्ये हजर करून त्याची कस्टडी घेतली आहे. आरोपीला 17 तारखेला घटनेच्या दिवशीच अटक करण्यात आली आहे आणि त्याची 27 तारखेपासून पोलीस कस्टडी आहे आणि आरोपीचा तपास योग्य रीतीने सुरू आहे. यामध्ये डीवायएसपी दर्जाचे अधिकारी तपास करत आहेत आणि एसपी, ऍडिशनल एसपी आणि माझी सुद्धा त्यावर देखरेख सुरू आहे. तपास अतिशय चांगल्या रीतीने चालू आहे आणि मला खात्री आहे की आम्ही लवकर त्या केसचा चार्जशीट करू आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये हा केस चालवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आणि इतर मंत्री महोदयांनी सुद्धा याबाबतीत फार शासनाने गांभीर्याने घेतलं आणि स्पेशल पीपीची नेमणूक करून यामध्ये लवकर चार्जशीट करून लवकर केस चालेल आणि लवकर त्यामध्ये न्याय मिळेल त्या बळीत व्यक्ती मुलीला, असा आमचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि माझी आपल्या माध्यमामार्फत नागरिकांना आव्हान आहे की यामध्ये योग्य रीतीने तपास चालू आहे, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया चालू आहेत. आपण आम्हाला सहकार्य करावं. कुठल्याही अफवावर विश्वास ठेवून असं काही आपल्याला कळालं तर आपण कृपा करून पोलीस कंट्रोल रूम 112 किंवा आम्हाला आपण विचारून माहिती घेऊ शकता. परंतु विनाकारण अफवा, विशेषतः सोशल मीडियाद्वारे काही गैरसमज पसरवून विनाकारण सामाजिक वातावरण ढवळणार नाही याची काळजी घ्या. सध्या निवडणूक आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे आहेत, तर आपण सर्वांनी थोडस गांभीर्याने आणि समजूतदारपणे वागावं अशी माझी नागरिकांना आव्हान आहे. मालेगावमध्ये ऍडिशनल एसपी मोर्चा असल्यामुळे ऍडिशनल एसपी आणि आमचे त्या ठिकाणी हजर होते. बंदोबस्त होता. मगाच्या घटनेनंतर एसपी आणि आरसीपी सुद्धा तिथे रवाना केली आहे. एसपी साहेब त्या ठिकाणी कदाचित पोहोचले असतील आणि आजूबाजूच्या पोलीस स्टेशनचा बंदोबस्त आरसीपी, एसआरपीएफ हाचा सुद्धा आपण बंदोबस्त पाठवला आहे आणि नागरिक आता त्या ठिकाणी शांतता आहे. फक्त लोकांची मागणी की आरोपी आमच्या ताब्यात आहे, जे कायद्याने शक्य नाही. त्यामुळे लोकांचा थोडासा रोष होता, परंतु आता परिस्थिती पूर्णतः शांत आहे, नियंत्रणात आहे. एकूण परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि सध्याची आता त्या अनुषंगाने आपण आरसीपी पाठवली आहे आणि आपण मालेगाव, डोंगराळे
ज्या गावामध्ये घटना घडली त्या परिसरामध्ये पण आपण बंदोबस्त थोडासा वाढवलेला आहे. त्या गावामध्ये जिथे दुर्दैवी घटना घडली त्या ठिकाणी कारण हे गाव धुळे जिल्ह्याच्या बॉर्डरवर आणि मालेगाव थोडं लांब असल्यामुळे तिथे आपण तात्पुरतं पोलीस मदत केंद्र सुद्धा सुरू केलं आहे. त्या ठिकाणी पोलीस चौकी सुरू करण्याचाही मानस आहे. त्याबाबत प्रस्ताव पाठवून कायदेशीर कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कोण विचारणार? सर मालेगावमध्ये जो आज घटना हुई उसको लेकर अभी पुलिस का एक्शन कर रही है और सिचुएशन अभी क्या है? तो दुर्भाग्य से मालेगांव तालुका में 4 दिन पहले जो घटना हुई उसके बारे में आज मालेगांव में निषेध मोर्चा लोगों ने निकाला था. मोर्चा शांति से चल रहा था लेकिन बीच में एक गलतफहमी एक रूमर ऐसी फैली गई कि आरोपी को कोर्ट में लाया गया है. इसमें कुछ जमाव के कुछ लोग कोर्ट में जाने की कोशिश की. कोर्ट के काम चल रहा था तो कोर्ट का काम को दिक्कत ना आए करके हमारे पुलिस कर्मियों ने और अधिकारियों ने उनको रोका. इसे थोड़ा यूज ऑफ फोर्स भी करना पड़ा ताकि कोर्ट का काम को दिक्कत ना आए. लेकिन वस्तुस्थिति ये थी कि आरोपी को कोर्ट में नहीं लाया गया था. उसको हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसकी पुलिस कस्टडी दी है और आरोपी 27 नवंबर तक पुलिस हिरासत में इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है. अभी मालेगांव में शांति है. लोगों की अपेक्षा थी कि उनको आरोपी उनके ताबे में दिया जाए जो कायदे से नहीं हो सकता. फिर लोगों को समझाया गया है और अभी लोग सब निकल गए हैं. अभी वहाँ बाकी कुछ ना हो करके ज्यादा पुलिस फोर्स रखा है. मालेगांव में एडिशनल एसपी हमारे दोनों एसडीपीओ है. जिस गांव में घटना हुई वहां भी हमने पुलिस टेम्पररी पुलिस मदद केंद्र भी शुरू किया है. एसपी साहब भी वहां गए हैं और अभी शांति है. मेरा आपके माध्यम से नागरिकों को आह्वान है कि आप कृपया कोई भी गलतफहमी या रूमर्स ना फैलाए. अगर आपके पास कुछ ऐसी जानकारी आती है कृपया करके कंट्रोल रूम को या 112 को फोन करके आप इंफॉर्मेशन लीजिए. लेकिन गलतफहमी पे भरोसा ध्यान मत दीजिए, विश्वास ना रखिए और गलतफहमी ना फैलाए स्पेशली सोशल मीडिया के माध्यम से. ओके. भाईंदर में सुनार की धारदार हथियार से हत्या, पत्नी और बेटा गिरफ्तार, नाबालिग बेटा हिरासत में। भाईंदर ईस्ट के सोनल पार्क कॉम्प्लेक्स में बुधवार सुबह एक सुनार की बेरहमी से हत्या की चौंकाने वाली घटना सामने आई। मृतक सुनार की पहचान सुशांतो अबोनी पाल उम्र 51 वर्षीय के रूप में हुई है और जांच में पता चला है कि पारिवारिक झगड़े के कारण उसकी पत्नी और बेटे ने उसकी हत्या कर दी। नवघर पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग लड़के को बाल अपराध के तहत हिरासत में ले लिया है। सुशांतो पाल के सोनल पार्क में बिल्डिंग नंबर 1 की दुकान नंबर 1 में सुनार की वर्कशॉप है जो उनका घर भी था। बुधवार सुबह उनके साथियों ने दुकान का दरवाजा खटखटाया लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो वे खिड़की तोड़कर अंदर गए जहां उन्हें मृत पाया। सिर और शरीर पर धारदार और सख्त हथियारों से लगी गंभीर चोटें साफ दिखाई दे रही थीं। नौडावा में क्राइम सूचना देने वाले की शिकायत पर नवघर पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड 2023 की धारा 103 के तहत क्राइम रजिस्ट्रेशन नंबर 545/2025 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। घटना के बाद पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक, एडिशनल पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय शिंदे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप डोईफोड़े और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सोहेल शेख के मार्गदर्शन में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर धीरज कोहली के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। पारिवारिक झगड़े के कारण हत्या के दौरान मिली जानकारी के अनुसार मृतक पॉल कुछ दिनों से पारिवारिक झगड़े के कारण फैक्ट्री में रह रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि उसकी पत्नी अमृता पाल और बेटे सुमित और अनित पैसों को लेकर उससे बहस कर रहे थे। 18 नवंबर की रात को पता चला कि दुकान में पॉल और उसके परिवार वालों के बीच तीखी बहस हुई थी। संदिग्धों की तलाश करने और उनसे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कहा कि उनकी पत्नी अमृता पाल और बेटे सुमित ने हत्या की बात कबूल कर ली है। नाबालिग लड़के अनित को भी घटना में शामिल होने के आरोप में कानून के साथ संघर्ष में बाल अपराध के तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। कल नवघर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में सोनल पार्क एरिया में एक 51 ईयर्स
ओल्ड ज्वेलर मेकर की एक डेड बॉडी वहाँ पे मिली थी। जब पुलिस ने डेड बॉडी को देखा तो उसके सर पे कुछ हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट से कुछ इंजरीज थी। आगे के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ऐसा मालूमात मिली कि फैमिली मेम्बर्स में कुछ देर रात में झगड़ा हुआ था। उस हिसाब से पुलिस ने उसके फैमिली मेम्बर्स को इंट्रोगेशन के लिए जब कस्टडी में लिया तो ये बात सामने आई कि जो मृतक है और उसके वाइफ और उसके बेटे, इनमें प्रॉपर्टी से लेकर कुछ डिस्प्यूट था और उसी डिस्प्यूट को लेकर ये हत्या हुई है। अब तक इसमें पुलिस ने मृतक की पत्नी और एक बड़ा बेटा उनको अरेस्ट किया है और एक लड़का जो माइनर है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है। जो सीसीटीवी जो फुटेज जो दिख रहा है जो वो क्या उसी संदर्भ में सीसीटीवी फुटेज, वो जो गली है उसमें बहुत सारे शॉप्स या घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं जिसमें वो एक्यूज है उनकी मूवमेंट दिख रही है। वो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा। सर आरोपियों को कहां से गिरफ्तार किया गया? आरोपियों को दीवा करके एरिया है वहाँ से अरेस्ट किया गया है। उसके कोई रिलेटिव थे वहाँ पे वो गए हुए थे। सर सीसीटीवी फुटेज में 2 पुरुष, एक महिला और एक बच्ची दिखाई दे रही है। तो 2 पुरुष कौन? वो उनके लड़के हैं। 2 लड़के हैं। तो हत्या उन्होंने की है? हाँ। तो उनको कहाँ से अरेस्ट किया? मीरा भाईंदर से या फिर नहीं, उनके बाहर गए थे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, वहाँ से लाया गया उनको। अच्छा सर, ये जो हत्या हुई है वो हत्या के हिसाब से ही वहाँ पर गए थे या कुछ अचानक ये हादसा हुआ होगा? अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें ये चल रहा है कि इनके बीच में उनको कुछ पैसे से लेन देन में झगड़े होते थे। बेसिकली वो घर वाले बाहर रहते थे और ये अपने वर्कशॉप में रहता था। वो कुछ खर्चे पानी के लिए जब ये आते थे उस पर ऊपर से डिस्प्यूट होता रहता था उनका। और कल का जो डिस्प्यूट है वो ज़्यादा देर तक चला, थोड़ा उसमें एग्रेशन हो गया और उसकी वजह से ये हादसा हुआ। सर सीसीटीवी भी था उस रूम में, वो सीसीटीवी कहा जा रहा है। पुलिस ने जब वो स्पॉट को विजिट किया, वो वर्कशॉप है उसमें सीसीटीवी के कैमरे वहाँ पे दिखे लेकिन वहाँ पे डीवीआर नहीं था। आगे के इन्वेस्टिगेशन में उस डीवीआर के बारे में तहकीकात की जाएगी। थैंक यू सर। प्रदूषण से परेशान ग्रामीण उमंग डेयरी पहुंचे, गेट पर की तालाबंदी। अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड पर स्थित उमंग डेयरी में प्रदूषणकारी काली राख से आंखों में जलन होने और काली राख को आसपास के खेतों में डलवाने के कारण फसलें नष्ट होने का आरोप लगाते हुए फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे ग्रामीणों ने कोई सुनवाई नहीं होने पर तालाबंदी कर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर 112 पीआरबी भी आ पहुंची। इस दौरान फैक्ट्री के भीतर और बाहर वाहनों की आवाजाही बंद रही। बाद में पुलिस को समझाने पर ग्रामीण लौट आए। इनका कहना है कि गाँव में पंचायत बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और शीघ्र ही फैक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। बता दें कि सुबह लगभग 10 बजे हसनपुर रोड स्थित गांव छोया के ग्रामीण पास में ही स्थित उमंग डेयरी लिमिटेड पहुंचे। बताते हैं कि उन्होंने प्रबंधन के समक्ष अपनी परेशानी रखी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर बाहर आ गए। इस बीच अन्य ग्रामीण भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने फैक्ट्री के गेट पर तालाबंदी कर नारेबाजी शुरू कर दी। मीडिया को भी बुला लिया। ग्रामीणों का कहना था कि फैक्ट्री की काली राख उड़कर उनके गांव और घरों में जाती है। इससे आंखों में जलन के साथ ही चर्म रोग आदि बीमारियां हो रही हैं। इतना ही नहीं, प्रबंधन उनके खेतों में प्रदूषित पानी और काली राख डलवा रहा है। इससे फसलें नष्ट हो रही हैं। पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने फैक्ट्री में नकली देशी घी आदि बनाने के साथ ही कुछ माह पूर्व शुरू किए गए चिप्स प्लांट की वेस्टेज सड़क किनारे और खेतों में डलवाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि फिसलन से इस सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। संजय सिंह कागज ना लो सोए के हाँ बिल्कुल ईटीपी के बराबर मेरा खेत है, हम पानी काट देते। मैंने कई बार इनसे शिकायत कर दी, सुनते नहीं है। ये गंदा पानी काट रोड देते पे जो जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने भी रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, सबके जिम्मेदारी है। किसी की आंखों में राख गिर रही है, किसी का चिप्स ग्रीस से इनका प्रेशर विजल का एक्सीडेंट हो रहा है, सबकी जिम्मेदारी है। चिप्स बनना है, इसमें ग्रीस का 2 है। राख जो है ना चिमनी में से निकल के हवा में उड़ती है, लोगों की आंखों में पड़ रही है। लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट होता है तो उसके जिम्मेदारी बाहर का छोए वाले ना करे तो हम क्यों करें? छोए वालों पे केस करवा दे। ये भाई साहब 6 महीने रह के जेल आए हैं, इन्होंने भेजा। कहाँ सुनी हुई राख को कहने आए थे शिकायत करने के लिए, उसके ऊपर ही 6 महीने जेल करवाइए। बताओ भाई सुनो, इसका बाप भी सुनेगा, अगर ये ना सुनेंगे तो ये अपने घर जाएंगे। ठीक है भाई साहब, इसमें ताला लगवा देंगे हम।
अब देखो गिरीश है यू गिरीश तुम तो बात समझ नहीं रहे आदमी ना कहता है भाई ये क्या कह रहे हैं जो चिप्स बनना है अभी फिलहाल कोई 2-3 महीने से चालू है आप चिप्स वाला प्लांट। अब इसमें जो है जो उसका आलू का कचरा निकल रहा है आलू से गिरीश बनता है तो आलू एक जगह मिक्सचर होएगा ये बाहर भेज रहे हैं तो जो है ट्राली से छलक के बाहर गिर जाता है रोड पे उसमें चिकनावट से सड़क पे बिखरती चली जाती है गन्ने की मैली होती है उससे बाइक ऐसे फिसल रही है दो जनों के एक्सीडेंट हुए फिसल ये जिम्मेदार है। अरे जिस चीज से परेशानी हो रही है उसे खत्म क्यों ना करते हैं। मेन बात राख है उसे क्यों नहीं रोक रहे हैं। लोगों की आंखों में पड़ रहे मरने को तैयार है इनके दिमाग में ही नहीं आ रही। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।